हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें बोला है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो कौन सा फलन और हो सकता है, इस खालिस्तान में भरना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो देखो, अवकलनीय फलन की बात करी गई है, तो अवकलनीयता की जब बात करते हैं उससे पहले हम लोग सततता के बारे में बात करते हैं। तो ये मुख्य उदाहरण अपने पास होने वाली है, सततता और अवकलनीयता। और अवकलनीयता और सबको दिख गया होगा कि इस प्रश्न का हल क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं अपने पास कि अगर कोई फलन सतत है तो उसके बारे में जानना होता है कि वो अवकलनीय है कि नहीं। ठीक है, सतत है तो अगर हम लोग जानते हैं वो सतत है तो अवकलनीयता के बारे में नहीं कमेंट कर सकते कुछ भी। दूसरी चीज, अगर वो अवकलनीय है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सतत होगा, जरूर होगा। ठीक है, और देखो, सतत होगा तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। अवकलनीय होगा तो सतत जरूर जरूर होने वाला है वो। ठीक है, तो सतत सतत तो कैसे होने वाला है, देखो पहली चीज हम लोग ग्राफ से इसको बताएंगे। अगर किसी फलन का ग्राफ बनाते समय उसका मतलब पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं ये y बराबर में एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, इसमें पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे माइनस अनंत से प्लस अनंत पे चले जाओ, ये हमेशा सतत होता है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये सतत है, सतत है। लेकिन क्या ये अवकलनीय है? अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, देखो ग्राफ से ही बता देता हूँ। जो परिभाषा में जाने की जरूरत नहीं है, ना सततता की परिभाषा में जाने की जरूरत है, ना अवकलनीयता की में। जब भी हम लोग किसी फलन का वक्र बनाते हैं ना, और उसमें वक्र में कोई भी तीक्ष्ण बिंदु नहीं आता है, पहली चीज तो वो सतत होना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें अगर कोई तीक्ष्ण बिंदु नहीं आता है, तीक्ष्ण बिंदु का मतलब ऐसा है कोई कोना नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कोना नहीं आता है तो वो अवकलनीय होगा। दूसरी चीज, ये सतत है और अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास ये वाला ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये मापांक x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, मतलब ये x बराबर 0 पर एक कोना देता है। इस ये कोना दे रहा है, तो ये ग्राफ जो है सतत तो है, देखने पर ही पता लग रहा है ग्राफ सतत है। लेकिन यहाँ पे ये कोना दे रहा है x बराबर 0 पर, इसके कहने का मतलब है x बराबर 0 पर कोई भी स्पर्श रेखा संभव नहीं है। ठीक है, स्पर्श रेखा संभव नहीं है, तो ये अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय नहीं है। सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये सतत है और अवकलनीय भी है। एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जो सतत भी नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे ये ग्राफ इधर से इस तरह से बन गया और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से ये बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसको बोल देते हैं x बराबर a। तो x बराबर a पर ना तो ये सतत होने वाला है और ना ही ये अवकलनीय होने वाला है। जब ग्राफ टूटता है ना, तो उस बिंदु पर टूट गया तो वो सतत तो नहीं हुआ, और टूट गया तो उस बिंदु पर अवकलनीयता, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा कभी विद्यमान नहीं होने वाली है। तो ये ना तो सतत होने वाला है और ना ही अवकलनीय होने वाला है। ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं। सवाल पे हमें केवल इतना पूछा था कि ये जो दिया हुआ कोई फलन है, अगर वो अवकलनीय है तो वो सतत होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर वो अवकलनीय हो गया तो सतत हो गया। ठीक है, सततता के बारे में देखना ही नहीं है, अगर हम लोगों को अवकलनीयता के बारे में पता है। तो खालिस्तान में क्या आने वाला है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, सतत होता है। यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।